माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं। मिट्टी फ्री में है कि सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है, हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया, तो मैं भी स्वयं बहुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों, समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर है, हम अपने बाल में कंघा लगा लें, कितने भी अच्छी डिजाइनिंग बालों की बना लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग भंग हो जाए तो पूर्णांग नहीं कहा जाएगा। अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया, आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार आता था, भाई आखिर मुझे याद है विगत वर्ष अयोध्या में मैं दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए जा रहा था। लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक एग्जीबिशन लगाया था, प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड की।
और गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़ा हुआ एक परिवार आया था। वह यहां पर अपना सामान लेकर के आया था और उस समय वह एक दीप स्टैंड मेरे पास मुझे देने के लिए लेके आया मुख्यमंत्री आवास पे। तो मैंने तो संकोच के मारे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कुछ बिका भी? उसने कहा हाँ, जिंदगी में इतनी बिक्री मेरी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा 8 लाख का सामान बेच चुका हूं। और मैंने कहा स्टैंड? उसने कहा नहीं तो आपको देने के लिए लाया हूं। मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? कहा 25,000 रुपए। तो मैंने कहा 25,000 रुपए आप क्यों फालतू कर रहे हैं? कहा साहब इतना प्रॉफिट तो मुझे कभी हुआ ही नहीं था जितना हुआ है और इसलिए मैं देने के लिए लाया। आप सोच सकते हैं क्या भाव है। और यह पर्व और त्योहार ये तो पैसे कमाने के माध्यम बनते थे, व्यापक पैमाने पर खरीदारी होती है। पहले चीन से, अभी जब मैं मंच में था, धर्मवीर प्रजापति जी ने और लोकेश जी ने मुझे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भेंट की, मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी। कितनी शानदार मूर्ति, कितनी शानदार मूर्ति है। मूर्ति दर्शनीय है, देखने लायक है, व्यक्ति के मन में एक उत्साह चमकता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, अपने देवी दर्शन के साक्षात अनुभव वहां पे होते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले ये मूर्ति कहां बनने लग गई थी? चीन में। चीन नास्तिक देश है, लेकिन वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने लग गया था। और वह मूर्ति भी ऐसे कि न उसका चेहरा है, न हाथ पैर है, यानी बिल्कुल बेढंगी मूर्ति बनाते थे। और मार्केट में मनमाना वसूली करके मुनाफा कमा के हो जाता था। हमारा प्रजापति समुदाय का भाई चुपचाप बैठे रह करके तमाशा देखता था। उसके पास काम नहीं होता था, उसके पास डिजाइनिंग नहीं होती थी, वो मिट्टी के लिए तरसता था, उसको ये लोग परेशान करते थे और उसमें हर प्रकार का उसका शोषण होता था। और तब हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन 2017 के बाद आने के बाद मुझे याद है जब माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था, धर्मवीर प्रजापति जी को और अन्य उनके साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं को बुलाया गया कि भैया इसका गठन होना कैसे चलेगा। धर्मवीर जी तो मुझे हर बार मिट्टी के कुछ नए मॉडल दिखाते थे, इस बार हम लोगों ने बनाया, इस बार ये बनाया, इस बार इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम। और मैं कहता था देखना मैं प्लास्टिक को बैन करने जा रहा हूं, बहुत हल्ला होगा, हंगामा होगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आप लोग अपने मिट्टी के बर्तन को इस ढंग से डिजाइनिंग करिए कि हर घर में पहुंच जाए और हर परिवार इसके साथ जुड़ जाए। क्योंकि प्लास्टिक तो बीमारी का कारण है, ये मनुष्य की भी बीमारी का कारण है, हमारी गौ माता की मौत का कारण भी है और पर्यावरण को भी यह प्रदूषित करता है, इस धरती माता की बीमारी का कारण भी है। ये तमाम प्रकार की बीमारियां जिस प्लास्टिक से हो रही है, इस प्लास्टिक को बैन करना है और इसको बैन करने के बाद हमें इसका विकल्प उपलब्ध कराना है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रजापति समुदाय के लोगों को, उन्होंने मेहनत किया, प्रशिक्षण लिया, माटी कला बोर्ड के पदाधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर के उस कला को, क्योंकि ये तो स्वाभाविक आपके जीन्स में कला है, रचनात्मकता है, कला का मतलब रचनात्मकता है, और उस रचनात्मकता को समाज के सामने प्रस्तुत किया। आज आप देखते होंगे चीन की मूर्तियां आनी बंद हो गई, अब दीपावली के दीपक भी यहीं बनने लग गए हैं, हर घर में बनने लग गए हैं और उसमें भी नए नए डिजाइनिंग आ गई। मुझे याद है 2017 में जब हमें दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करना था, तो दीपोत्सव के उस कार्यक्रम के लिए हमें 51,000 दीपक नहीं मिल पा रहे थे और इस बार हम 9 लाख दीपक जलाएंगे अयोध्या में, मिट्टी के 9 लाख दीपक। और एक अयोध्या और उसके आसपास के जुड़े हुए प्रजापति समुदाय के लोग ही बना रहे हैं सभी दीपक। सरकार उनसे खरीदेगी, फिर दीपक जलाने का काम करेगी। मिट्टी पहले वर्ष दिक्कत हो रही थी, उससे पहले क्योंकि सरकारों ने तो सभी तालाब पोखरों पे कब्जा करवा दिया था।
मुझे याद थी, मेरे पास गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए लोग आए थे एक बार, टेराकोटा का बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि गांव की मिट्टी जहां से लोग लेते थे, सपा सरकार ने उसका पट्टा किसी दूसरे को कर दिया है, अब वो मिट्टी नहीं निकालने देता है। मैंने तब प्रशासन से काफी मेरा विवाद हुआ था कि आखिर इनको मिट्टी क्यों नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलनी चाहिए। और हमारी सरकारें, हमने कहा अप्रैल से जून तक फ्री में हर तालाब प्रजापति समुदाय के लिए फ्री में मिट्टी निकालने के लिए, और कोई रोक टोक नहीं है, मिट्टी को इकट्ठा करके रखें और उसमें जरूरत के हिसाब से बर्तन बनाएं। आज समाज का एक जीवन चक्र जो चलता है एक दूसरे पर आश्रित होकर के, आज प्रजापति समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज स्वयं के स्वावलंबन के माध्यम से समाज के स्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक पक्ष यह आर्थिक पक्ष और दूसरा पक्ष जो हमारा धार्मिक पक्ष है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने पूछा भी कितनी जगह मूर्ति रखी जाती है, तो मेरे पास जो सरकारी डाटा आए थे वो आए थे 41,000 स्थानों पे। आप सोचिए 41,000 मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती हैं इतने स्थानों। ये तो रिकॉर्डेड है, और जो बिना रिकॉर्ड के इसकी संख्या कई ज्यादा है। मैंने कहा कहीं विवाद, कहा सब कहीं विवाद नहीं। मैंने कहा मूर्तियों का विसर्जन, कल शाम को मैं जब इसकी समीक्षा कर रहा था तो मैंने कहा 41,000 में से कितनी मूर्ति निकल गई हैं, तो शाम को मुझे 6 बजे बताया गया कि 32,000 मूर्तियों का सकुशल अब तक विसर्जन हो चुका है। अब ये विसर्जन अभी 1 सप्ताह तक अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थानों में होता है, ये क्रम चलता रहेगा। आखिर ये 42,000 से अधिक जो मूर्तियां बनाई गई होंगी, ये भी तो किसी आप जैसे कलाकारों ने बनाई होंगी। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, और रोजगार उसी में नहीं, रोजगार दीपक भी जले होंगे, उसमें भी रोजगार मिला होगा। जिन लोगों ने सजावट की होगी, किसी ने कपड़ा, किसी ने वहां पर श्रृंगार के लिए सामग्री, किसी ने कुछ अन्य सामग्री, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा। कलाकार जो आए होंगे, मूर्ति को आरती गाने के लिए भी, पूजा करने वाले को भी काम मिला होगा, वहां पर बिजली लगाने वाले को भी काम मिला होगा, पंडाल लगाने वाले को भी इसी बहाने काम मिल गया होगा। कितना जीवन चक्र बना हुआ है, कितने लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने का एक माध्यम ये बना होगा। और ये रोजगार का माध्यम बनने के साथ साथ सकुशल पर्व और त्योहार किस तरीके से संपन्न हो रहे हैं, आपने अभी विजयादशमी को देखा होगा, नवरात्रि में देखा होगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व कितनी भव्यता के साथ, कितनी सुंदरता के साथ, यानी आपके उत्साह और उमंग के सामने कोरोना भी फेल हो गया। पूरी दुनिया को तबाह करने वाला कोरोना आपके उत्साह और आपके उमंग के सामने फेल होता हुआ दिखाई दिया, जब शारदीय नवरात्रि को और विजयादशमी के इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न करके उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि नहीं, अगर उत्साह और उमंग है, हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना अपने आप फेल हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा।
भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। जैसे एक मूर्ति कला से जुड़े हुए, एक माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कार्य को एक समुदाय कर रहा है, लेकिन उसमें केवल समुदाय ही नहीं जुड़ा हुआ है, पूरा समाज जुड़ा हुआ है, पूरे समाज का जीवन चक्र जुड़ा हुआ है। हर एक की उस व्यवस्था के साथ जुड़ाव यही जीवन चक्र है, और उस जीवन चक्र के साथ फिर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी जुड़ जाती है, प्रदेश का सम्मान और स्वावलंबन भी जुड़ जाता है। और प्रजापति समुदाय उसी एक माटी कला से जुड़ा हुआ समुदाय है, जिसने अपनी माटी से जुड़ करके अपनी रचनात्मकता के माध्यम से न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि धर्म की आस्था का भी सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी जीवन को समर्पित करके इस भाव के साथ जोड़ा है। धर्म अर्थ की इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जो कार्य आज आपके द्वारा संपन्न किया जा रहा है, यह अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर आज आप सभी पहले समुदाय का यहाँ पर सामाजिक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए आयोजकों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और दीपावली के इस आयोजन के साथ हम सबको भव्य आयोजन करना है। हमने तय कर दिया है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम इस बार अयोध्या में होगा, तो इस बार हम लोग शहरी क्षेत्र में 9 लाख लोगों को पक्का मकान बना करके दे चुके, उसका गृह प्रवेश हो चुका है। हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख परिवारों को एक आवास दे चुके हैं, 42 लाख से अधिक परिवारों को। और हम लोगों ने कहा शहरी क्षेत्र में जिन 9 लाख लोगों का गृह प्रवेश हो गया है, उन 9 लाख परिवारों की तरफ से एक दीपक हम लोग अयोध्या में इस बार जलाएंगे। अयोध्या में दीप प्रज्वलन होंगे, 9 लाख दीप प्रज्वलन केवल अयोध्या में होंगे। और उन सभी 42 लाख घरों में भी एक दीपक जलेंगे, जिनको हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध कराएंगे। और हम लोगों ने तय किया है मिट्टी के दीपक ही हर जगह जलने चाहिए, मिट्टी के दीपक। सजावट के लिए लोग लड़ियों को ला करके अपना लगा ले, लेकिन अगर घर के अंदर लक्ष्मी का वास होना है तो लक्ष्मी के वास के लिए चाहिए कि मिट्टी के दीपक हम जलाएं और उसी में लक्ष्मी ही विराजमान होती है। और इस अभियान के साथ जुड़ना है। दूसरा, दीपावली के अवसर पर हमें एक कार्यक्रम को और देखना है। याद रखना, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बाहर से, विदेश से नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये मूर्ति आप ही के कलाकारों के द्वारा, आप ही के बीच से, माटी कला से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से बननी चाहिए। हम लोगों ने स्वयं, अगर मैं आपको डाटा उपलब्ध कराऊं तो पिछले 3 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए एक बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण के माध्यम से यहां पर हम लोगों ने लगभग माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो शिल्पकार हैं, इन लोगों को यहां पर 40,000 कारीगरों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनमें से अब तक 5,261 को हम लोगों ने चाक वितरित किए हैं। 35,000 के निःशुल्क मिट्टी के पट्टे उपलब्ध कराए हैं और 3,000 से अधिक कारीगरों को अब तक हम लोगों ने आधुनिक तकनीक के साथ, नई डिजाइनिंग के साथ उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी उपलब्ध कराया है। और बैंक से लोन देने की व्यवस्था के साथ साथ शासन स्तर से भी मार्जिन मनी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अब तक प्रदेश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, काफी बड़ी संभावनाएं यहां पर है। कारीगरों को दिया मेकिंग मशीन उपलब्ध कराने, कंप्रेसर पेंटिंग मशीन, पग मिल, पीओपी डाई, ये सभी उपलब्ध भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा ये मानना है कि यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ आस्था का भी एक बहुत बड़ी सम्मान की कार्य इस समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने
अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और उस प्रयास के क्रम में हम लोग इस बारे में मानते हैं अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और सरकार ने उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाया है। आप सब जानते हैं 2015-16 में प्रदेश के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने पूर्व तत्सम में विगत 4 वर्षों के मैं आंकड़े उपलब्ध कराऊं तो पूर्व तत्सम में 30,63,085 छात्र छात्राओं को 627 करोड़ 49 लाख रुपए की छात्रवृत्ति अभी तक हम लोगों ने वितरित कर दी है और 21-22 के लिए पूर्व दसम के 38,375 छात्र छात्राओं को अब तक 8 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है और इसमें अभी 175 करोड़ रुपए की राशि 8 लाख छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने सुरक्षित रखी है, क्योंकि प्रवेश इस बार लेट हो रहे हैं तो इसको हमने 30 नवंबर तक पूरा करने की व्यवस्था की है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में भी विगत 4 वर्ष में अब तक हम लोगों ने 69,18,683 छात्र छात्राओं को 5,378 करोड़ 75 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि उनके खातों में सीधे उपलब्ध कराई है और इस नए वित्तीय वर्ष में अब तक 5,084 छात्र छात्राओं को 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है और 1,200 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने 12 लाख छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की अभी दसमोत्तर छात्र छात्राओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 64 छात्रावास छात्रों के लिए, 38 छात्रावास बालिकाओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है और प्रदेश के अंदर वर्तमान में छात्रों के लिए 1 और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास का निर्माणाधीन भी वर्तमान में उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए सरकार पूरी प्रतिज्ञा दृढ़ भाव के साथ कार्य कर रही है, चाहे वह गरीब कन्याओं की शादी के लिए, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी ब्याह के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि हो या सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक 2.25 लाख बालिकाओं की शादी के लिए प्रति विवाह 51,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उपलब्ध करवाने की कार्य करती है। ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ने के क्रम है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और केंद्रीय कैबिनेट के, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक मान्यता दी। अब ये संवैधानिक बोर्ड हो गया है। इस संवैधानिक बोर्ड के बाद इसकी मान्यता बढ़ी है, इसकी वैल्यू बढ़ी है। इसके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी आदेश ये न्यायिक आदेश माना जाता है और उस आदेश के क्रम में यह एक बड़ा कार्यक्रम आगे बना है। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को उचित मंच प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम आज हम सबको सबका साथ सबके विकास के इस मूल मंत्र के साथ जोड़ता है और हम सब इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ प्रजापति समुदाय के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दीपावली का आयोजन आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए माटी कला बोर्ड पूरी ताकत के साथ कार्य करके हर घर में मिट्टी का एक दीपक पहुंचाने का कार्य करे और सबको इस बारे में कि मिट्टी का एक दीपक स्वयं श्री लक्ष्मी का प्रतीक हो और घर घर में यह विराजमान हो। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मैं दीपावली की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लोग जाएंगे नहीं, अभी कार्यक्रम चल